नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देखिए दोस्तों, पास्ट का मतलब होता है भूतकाल। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण या पूरा भी बोल सकते हैं। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है निरंतर, लगातार या जारी। टेंस का मतलब होता है, आप सभी जानते हैं, काल या समय। तो देखिए दोस्तों, भूतकाल में यदि हमारा एक्शन, यदि हमारा कार्य का कुछ हिस्सा पूर्ण हो जाता है और कुछ हिस्सा निरंतर लगातार चलता रहता है, तो ऐसे कार्य को दर्शाने के लिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है हिंदी रिकॉग्निशन को जानना, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। तो हिंदी रिकॉग्निशन होगा दोस्तों, जिस भी हिंदी सेंटेंस के एट लास्ट, हिंदी वाक्य के अंत में यदि बोला जाता है दोस्तों रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय, और ये समय से शब्द के साथ जुड़ता है दोस्तों। और इस से शब्द के लिए हम इंग्लिश लगाते हैं सिंस या फॉर। रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय, समय का आना जरूरी है, और समय भी से शब्द के साथ आना चाहिए। 2 दिन से, 4 बजे से, 5 दिनों से, 5 वर्षों से, तो इस तरह से शब्द हिंदी में बिल्कुल जरूर आएगा, और उस से शब्द के लिए हम सिंस या फॉर का यूज करते हैं। तो ये रही पहचान दोस्तों हमारे हिंदी सेंटेंस की। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। तो हर टेंस का हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होता है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है दोस्तों हैड बीन। हैड बीन हेल्पिंग वर्ब होगा। सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ ही यूज किया जाता है। सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के साथ हैड बीन लगेगा। तो दोस्तों फिर मेन वर्ब की बारी आती है। तो मेन वर्ब कॉन्टिन्यूअस है। तो कॉन्टिन्यूअस में हमेशा याद रखिए कॉन्टिन्यूअस आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर इस टेंस में आईएनजी फॉर्म यूज की जाएगी दोस्तों। और सिंस या फॉर का यूज किया जाता है, जैसा कि हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम पढ़ के आ चुके हैं कि सिंस या फॉर का यूज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया जाता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो। और ऐसे ही जब आप आगे पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो वहां पर भी आप इनका यूज पढ़ेंगे। तो दोस्तों वी यूज सिंस बिफोर definite time. We use since before definite time and for before indefinite time. तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि हम since का यूज डेफिनिट टाइम से पहले करते हैं, और for का यूज हम इंडेफिनिट टाइम से पहले करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको सीन्स लगाना है तो सीन्स कहाँ पर लगेगा कि यदि हमारा टाइम डेफिनिट टाइम है, यदि निश्चित समय है, तो उससे पहले सीन्स लगाते हैं। और इंडेफिनिट टाइम यदि होता है तो उससे पहले फॉर लगाते हैं। तो ये हम पढ़ के आ चुके हैं सीन्स या फॉर कहाँ पर लगता है, डेफिनिट टाइम कौन से होते हैं, इंडेफिनिट टाइम कौन से होते हैं। तो डेफिनिट टाइम में दोस्तों आते हैं मॉर्निंग, नून, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट, नेम ऑफ डे, नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ ईयर, क्लॉक टाइम। ये निश्चित समय होता है, तो इनसे पहले हमेशा ही सीन्स लगाते हैं। और बाकी इन सब को छोड़ करके इंडेफिनिट टाइम होता है, उनसे पहले हम फॉर लगाते हैं। तो ये हमने देखा हिंदी रिकॉग्निशन, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब। आइए अब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे दोस्तों। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के।
यदि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होता है तो सबसे पहले देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हैड बीन, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम से पहले दोस्तों सीन्स या फॉर का यूज किया जाएगा, सीन्स फॉर प्लस टाइम। तो ये रहा हमारा अफर्मेटिव। बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की। तो निगेटिव कैसे बनता है हमेशा याद रखिए, क्योंकि यहाँ पर दो वर्ड से मिलकर के हेल्पिंग वर्ब बन रहा है। एक वर्ड हमारा हैड है, दूसरा वर्ड हमारा बीन है। तो जब भी हम निगेटिव बनाएंगे तो इन दोनों वर्ड्स के बीच में नोट लगाया जाएगा, तो हैड नॉट बीन होगा। और जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे दोस्तों तो पहला वर्ड इंट्रोगेटिव में बाहर आता है। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा। तो निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फिर उसके बाद हेड आएगा प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बाकी सेम रहेगा जो कहते हो दोस्तों आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर लगाएंगे प्लस टाइम। तो ये रहा हमारा निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। बात करेंगे सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की। तो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब का पहला वर्ड होता है उसको हम बाहर लाते हैं क्या शब्द के लिए, तो यहाँ पर हेड स्टार्टिंग में आ जाएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर सेंटेंस निगेटिव है तो नॉट आ जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं आएगा, बाकी सेम चलता चला जाएगा। बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स या फॉर लगाएंगे प्लस टाइम लगाएंगे प्लस क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। बात करेंगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वी हैव क्वेश्चन वर्ड फर्स्ट, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होता है और बाकी फिर हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर जो का त्यों आ जाता है दोस्तों, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स या फॉर लगाएंगे प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर हैं। आइए अपने इन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को कुछ एग्जांपल्स के साथ क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हमारा अफर्मेटिव है, फिर हमारा नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सिंगल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है। तो आइए अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर को क्लियर करते हैं सबसे पहले। तो देखिए एग्जांपल दोस्तों मेरे पास है कि मैं 2 घंटे से खेल रहा था। तो ये देखिए लास्ट में पहचान जो है रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह के वर्ड बोले जाते हैं और टाइम जो है जुड़ा हुआ होता है से शब्द के साथ। तो ये पहचान है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो मैं 2 घंटे से खेल रहा था, आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर फॉर का यूज किया गया है टाइम से पहले, क्योंकि ये टाइम हमारा इंडेफिनिट टाइम है। 2 घंटे पता नहीं 2 घंटे कौन से हैं, अनिश्चित समय है, तो इसलिए फॉर का यूज किया गया है। इसी तरह मैंने कहा कि वह 2 बजे से खेल रहा था। तो यहाँ पर मैंने टाइम को चेंज कर दिया है दोस्तों, वह 2 बजे से खेल रहा था, क्या हो जाएगा, ही हैड बीन प्लेइंग। और 2 बजे से ये हमारा डेफिनेट टाइम है, क्लॉक टाइम है, तो सीन्स का यूज किया जाएगा, सीन्स 2 o'clock, सीन्स 2 o'clock। तो ये हो जाएगा ही हैड बीन प्लेइंग सीन्स 2 o'clock, वह 2 बजे से खेल रहा था। इसी तरह से मैंने कहा कि हम 2010 से यहाँ रह रहे थे। हम 2010 से यहाँ रह रहे थे, वी हैड बीन लिविंग हियर। अब देखिए टाइम जो है दोस्तों 2010 से, ये ईयर का नाम दिया गया है। तो मैंने आपको पहले ही आपसे डिस्कस किया है कि निश्चित समय कौन सा होता है, मॉर्निंग, नून, इवनिंग, नाइट,
मिडनाइट, नेम ऑफ डे, नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ ईयर, क्लॉक टाइम। तो ये निश्चित होते हैं, इनसे पहले हमेशा ही सीन्स लगाते हैं। तो ये यहाँ पर आ गया है नेम ऑफ ईयर। तो दोस्तों क्या कहा जाएगा, सिंस 2010। तो ये हो गया हमारा वी हैड बीन लिविंग हेयर सिंस 2010। हम यहाँ पर 2010 से रह रहे थे। तो इस तरह से ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है। अब हम अपने इस सेंटेंस को निगेटिव बनाते हैं और सिंगल इंट्रोगेटिव बनाते हैं, फिर डबल इंट्रोगेटिव बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि मैं इस सेंटेंस को निगेटिव बनाता हूं तो क्या हो जाएगा, नोट कहां पर लगेगा, मैंने आपको पहले ही बताया है कि यदि 2 या 2 से अधिकतम 3 वर्ड्स का हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, तो जब निगेटिव बनाना होता है तो पहले 2 वर्ड्स के बीच में नोट लगाया जाता है, और जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो पहला वर्ड बाहर आता है, हमेशा याद रखिएगा। तो ऐसे ही जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे, हम 2010 से यहाँ नहीं रह रहे थे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, इसके बीच में यहाँ पर नोट आ जाएगा। तो बोला जाएगा वी हैड नॉट बीन लिविंग हियर सिंस 2010। बाकी सेम रहेगा। यदि हम इसको सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में देखते हैं तो दोस्तों क्या शब्द यहाँ पर स्टार्टिंग में लगेगा, क्या हम 2010 से यहाँ रह रहे थे, तो इस क्या शब्द के लिए हेल्पिंग वर्ब का पहला वर्ड बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर हैड स्टार्टिंग में यूज किया जाएगा, हैड वी बीन, बाकी सेम रहेगा, लिविंग हियर सिंस 2010। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, हैड वी बीन लिविंग हियर सिंस 2010, क्या हम यहाँ 2010 से रह रहे थे। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, इसको ही क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, हम 2010 से यहाँ क्यों रह रहे थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड मैंने क्यों लगाया है, तो इस क्यों के लिए क्वेश्चन वर्ड क्यों के लिए वाई यूज किया जाता है। तो ये स्टार्टिंग में वाई आ जाएगा। बाकी सेम सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरह होगा दोस्तों। वाई हैड वी बीन लिविंग हियर सिंस 2010। तो इस तरह से हमने एक ही सेंटेंस को अफर्मेटिव में देखा, नेगेटिव में देखा, सिंगल इंट्रोगेटिव में देखा एंड डबल इंट्रोगेटिव में देखा। तो इस तरह से हमारे ये सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए दोस्तों। इस प्रकार से यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप ढेरों एग्जाम्पल बना सकते हैं। बहुत से एग्जाम्पल्स को आप माइंड में सोचकर उनको इंग्लिश में फॉर्म कर सकते हो, जहाँ पर लिखा हुआ है उनको आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ।